बंधुगण, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो प्रेस वार्ता है, उसका शीर्षक है राहुल, रिहाना और रैकेट। राहुल गांधी कौन है बताने की आवश्यकता नहीं है। 2 दिन से कुछ लोग हम में से जान गए हैं कि रिहाना भी कौन है, परसों तक नहीं जानते थे बहुत लोग। और रैकेट, ये रैकेट बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा बहुत पहले से अनेकों विषयों पे चलता आ रहा है, उसे हमने रैकेट का नाम दिया है। और आज उसी रैकेट को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। कहीं ना कहीं पुनः किसान बंधुओं के कंधे पर बंदूक रख के अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश राहुल गांधी जी ने की, और साथ ही साथ पुनः किसानों के माध्यम से लोगों को भड़काने का जो प्रयत्न राहुल गांधी ने कहा और किया, वो आज हमने देखा है। ये वही राहुल गांधी है जो चंद दिनों पहले कह रहे थे कि शहरों में आग लग जाएगी, देयर वुड बी फायर इन द सिटीज, स्लम्स में जाके लड़ाई होंगी। और कहीं ना कहीं जो अरेंजमेंट राहुल गांधी ने इस लड़ाई की हुई थी, उसका खुलासा पिछले बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदरणीय स्मृति ईरानी जी ने भी किया। आज ठीक उसी प्रकार राहुल गांधी जी ने धमकाया कि कोई पीछे नहीं हटेगा, बातचीत में हम विश्वास नहीं रखते हैं। अरे राहुल जी, ये तो किसानों का आंदोलन है। किसान तो कह रहे हैं कि उनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, उनका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है। तो आप उनके पैरोकार बन के उनके माध्यम से बातचीत करने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? ये अपरिपक्वता है, उसका परिचय आज आपने दिया है। आज राहुल गांधी जी ने कहा कि भारत की सरकार किलाबंदी कर रही है, सड़कों पर कील बिछा करके किलाबंदी कर रही है, और ये लोकतंत्र में नहीं होता है। राहुल गांधी जी, याद करिए 26 जनवरी के दिन जो घटना हिंदुस्तान में घटा, पूरे विश्व ने देखा, हिंदुस्तान ने जिस प्रकार से उसको गलत बताया, और आप लोगों ने सवाल उठाया था कि आखिर दिल्ली की पुलिस रोकथाम क्यों नहीं कर रही थी, दिल्ली की पुलिस ने प्रिवेंटिव मेजर्स क्यों नहीं लिया, क्यों दिल्ली की पुलिस ने लाल किले तक तथाकथित जो लोग इस प्रकार से हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे, जो किसान नहीं थे, उन लोगों को क्यों लाल किले तक आने दिया दिल्ली पुलिस ने? यह सवाल राहुल गांधी का भी था, यह सवाल कांग्रेस पार्टी का भी था, और अन्य विपक्षी दलों का भी था। आज अगर दिल्ली पुलिस, उसी दिल्ली पुलिस ने जिन्होंने 26 जनवरी को पेशेंस और संयम का परिचय दिया था, उसी दिल्ली पुलिस ने आज प्रिवेंटिव मेजर्स लिया है, उसी दिल्ली पुलिस ने आज एहतियातन कदम उठाए हैं, उसी दिल्ली पुलिस ने रोकथाम के लिए सारे बंदोबस्त किए हुए हैं, तो उसमें राहुल गांधी जी को क्या परेशानी है? मैं बताता हूं क्या परेशानी है। ये राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष का ये जो प्रोपेगेंडा का एक बहुत बड़ा धड़ा है, ये चाहते हैं, इनकी इच्छा है सड़कों पर लड़ाई हो, ये चाहते थे कि गोली चले, ये चाहते हैं कि लाश बिछ जाए, और इन लाशों पर बैठकर ये अपनी राजनीति चमकाएं और सवाल पूछे नरेंद्र मोदी जी से और इस सरकार से कि आखिर ये कैसे हो। कल पंजाब के कांग्रेस पार्टी ने एक ऐलान किया कि 122 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं 26 जनवरी में हिंसा फैलाने के कारण, उन लोगों को तुरंत रिहा किया जाए, और उनको पंजाब की जो कांग्रेस है और सेंटर की कांग्रेस उनको लीगल एड देगी। सवाल उठता है, जिस दिन 26 जनवरी का यह घटना हुआ था, कुछ लोग लाल किले पर चढ़ गए थे, जहां झंडा नहीं फहराना चाहिए किसी और धर्म का, वहां केवल तिरंगे का स्थान है, वहां आपने उपद्रव किया था। उसके बाद ये तमाम नेताओं ने, राहुल गांधी समेत तमाम जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंट्स और अपने लोगों को भेजा है हुड़दंग करने के लिए, यहां पर हिंसा फैलाने के लिए, ताकि किसानों का आंदोलन बदनाम हो जाए। सो दैट इन फैक्ट द किसान आंदोलन, द नेम ऑफ द किसान आंदोलन इज स्टार्ड, इज ब्लैकेंड। और आज जब वही हुड़दंगी गिरफ्तार हो रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि इनको रिहा कर दीजिए, तभी जाके बातचीत होगी। आप कह रहे हैं इनको रिहा कर दीजिए क्योंकि ये अच्छे लोग हैं। कैसे? आपको क्यों इतनी पीड़ा हो रही है? आप तो इन्हें बीजेपी के कार्यकर्ता और एजेंट बता रहे थे। इनको तथ्यों के आधार पर, अगर दिल्ली पुलिस सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर, जो फुटेज जनता ने सामने रखी है और जो फुटेज पब्लिक कंजम्पशन के लिए, एविडेंसेस के आधार पर जो तथ्य कोर्ट में प्रस्तुत किए जाएंगे, उनके आधार पर गिरफ्तारी हो रही है। आप कह रहे हैं छोड़ दीजिए, अर्थात ये आप ही के लोग थे। एक और है रिहाना, उन्होंने भी ट्वीट किया है। ना राहुल को मालूम है कुछ कृषि के बारे में, ना रिहाना को मालूम है कुछ कृषि के बारे में। पूछिए दोनों को,
ये रबी क्रॉप क्या होता है, खरीफ क्रॉप क्या होता है, कुछ नहीं मालूम। ना राहुल को मालूम, ना रिहाना को मालूम, मगर दोनों की आदत एक है, दोनों ट्वीट कर रहे हैं। नहीं, आप बताइए कहां थे ये लोग जब महात्मा गांधी के स्टैच्यू को कैलिफोर्निया के अंदर अभी चंद दिनों पहले डेसिक्रेट किया गया। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं और केवल भारतवर्ष के राष्ट्रपिता नहीं है, महात्मा गांधी पूरे विश्व के द अपोस्टल ऑफ पीस हैं, शांति दूत है पूरे विश्व के लिए। जब उनके धड़ को अलग कर दिया जाता है कैलिफोर्निया में, उनके स्टैच्यू के धड़ को, तो कोई भी इनमें से जो आज ट्वीट कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल फिगर बने हुए हैं, उनमें से किसी ने ट्वीट किया? किसी ने ट्वीट नहीं किया। बंधुगण, ये राहुल गांधी जो रह रहे के विदेश जाते हैं, आज मैं बिल्कुल स्पष्टता के साथ बताता हूं और ये खुलासा भी होगा, ये यूं ही विदेश नहीं जाते हैं। वहां वो षड्यंत्र करते हैं, एंटी इंडिया एलिमेंट्स के साथ मीटिंग करके ये प्रपंच रचते हैं हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए और हिंदुस्तान को विवादों में धकेलने के लिए। चाहे वो रिहाना हो, चाहे वो मियां खलीफा हो, ये सारे जो जिन लोगों ने ट्वीट किया हुआ है, ये सारे लोगों से किस प्रकार मिलना, प्रपंच करना, हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, ये राहुल गांधी का बिल्कुल पहला काम है और यही राहुल गांधी करते हैं विदेश में जाके। आप सोचते होंगे हमें कैसे मालूम? हमने आपको कहा था ना कि चाइना से जाके चुपके चुपके मिलते हैं, बाद में सब कागज सामने आया। 2008 का एमओयू भी हुआ था, तो वो फोटो भी सामने आया मां बेटे का, शी जिनपिंग बैठे हुए हैं, मां बेटे दाएं और बाएं खड़े थे, वहां भी जाके मिल के आए हैं चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके वहां भी जाके प्रोपेगेंडा करके आए थे और आज चाइना चाइना कर रहे थे।